बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की मनाई गई 73वीं बरसी। तेलंगाना के गवर्नर और दीगर कायदीन ने शहीद दिवस पर गांधी जी को पेश किया भरपूर खिराज। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक ने पेश किया खिराज। तमाम चौराहों पर ट्रैफिक को रोककर 2 मिनट के लिए मनाई गई खामोशी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अचानक किया संगारेड्डी जिले कलेक्ट्रेट का दौरा। दफ्तर को ताखिर से पहुंचने वाले स्टाफ पर जाहिर की बरहमी, वक्त की पाबंदी की दी हिदायत। हैदराबाद में असातिज़ा की तंजीम का PRC की नामुनासिब सिफारिश पर एहतजाज। BR के भवन के रूबरू एहतजाजियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खून का अतिया देना जिंदगी का अतिया देने के ममासिल। CAR हेडक्वार्टर्स पर थैलेसीमिया मरीजों के लिए मुनक्किद किए गए ब्लड डोनेशन कैंप से सिटी पुलिस कमिश्नर का खिताब। साउंड पोल्यूशन फैलाने वाले साइलेंसर्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की स्पेशल ड्राइव। साइलेंसर्स को मॉडिफाई ना कराने की ACP ट्रैफिक ने की अवाम से अपील। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किए जाएंगे चालानात। और अब खबरों की तफसील। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद में वाक़िफ़ बापू घाट लंगर हाउस पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दूसरों ने भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर गवर्नर और दीगर कायदीन ने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत भी पेश किया। बाबा कौम को खिराज पेश करने वालों में तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी, इंचार्ज वजीर ग्रेटर हैदराबाद तलसानी श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली D नागेंदर, M गोपाल, GHMC मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर शामिल हैं। बाद-ए-अज़ां उन्होंने यौम शहदा की याद के मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए तहरीक आज़ादी की एक नई राह दिखाई। उन्होंने प्रार्थना, इल्तिजा और एहतजाज जैसे हथियारों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़कर दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गए। वज़ीर आला ने अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के ज़रिए आज़ादी की तहरीक में तेज़ी पैदा करने पर गांधी जी की सताइश की। वज़ीर आला ने कहा कि गांधी जी की बरसी को यौम शहदा यानी शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी ने साबित किया है कि सच्चाई हमेशा फतेह हासिल करती है। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की 73वीं बरसी और शहीद दिवस के मौके पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में दीगर रहनुमाओं ने असेंबली के अहाते में वाक़ महात्मा गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर काउंसिल चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, काउंसिल डिप्टी चेयरमैन विद्यासागर राव, MLA G सुनीता, चीफ विप वेंकटेश्वरलू, MLC के कविता और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर महात्मा गांधी जी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया गया। महात्मा गांधी गाరు మొదటి వ్యక్తి వారికి ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలని మరొకసారి భగవంతుని కోరుకుంటూ వారి బాటలోనే రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఏ మహాత్మా గాంధీ గారైతే ఏది నిజమైన స్వాతంత్ర ఫలితాలు కేవలం కొంతమందికి స్వాతంత్రం రాలేదు,
ఈ బలాలు అందరికి అందితే ఆ స్వాతంత్ర ఫలితాలు అందరికి అందినట్టు లెక్క. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న మరుసటి రోజు నుంచే మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క ఏ పునాది పైన భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చామో అవన్నీ అమలు చేయడానికి ఒక్కొక్కటిగా ఈరోజు దేశానికి ఆదర్శంగా అయినటువంటి बाबा ख़ौम महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद में आज 11 बजे दिन 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दी गई और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। हैदराबाद के मुसाराम बाग, ट्रैफिक सिग्नल, सिकंदराबाद पैटनी सेंटर और दीगर अहम चौराहों पर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोक कर खामोशी मनाई गई और शहदा को खिराज पेश किया गया। वाज़े हो कि मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहदा की खिदमत को याद करते हुए हर साल ये प्रोग्राम हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जाता रहा है। वज़ारत फ़ाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने तेलंगाना के लिए 179 करोड़ रुपए की इजाफी रकम के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। ये रकम रियासत के लिए क़ब्ल-ए मंजूरा 179 करोड़ रुपए के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की रकम के अलावा होगी। इजाफी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी शहरियों पर मरकूज़ 4 शोबेजात में से 3 वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स के मकसद से तरगीबात के तौर पर मंजूर की गई हैं। बताया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नई मुतारिफ़ करदा स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स के तहत दी गई है और तेलंगाना इस स्कीम के तहत इजाफी रकम वसूल करने वाली दूसरी रियासत बन गई है। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हफ्ते के रोज़ अचानक संगारेड्डी ज़िले कलेक्ट्रेट का दौरा किया। स्टाफ की जानिब से ताख़ीर से दफ्तर पहुंचने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ व दीगर अमले की कारकर्दगी और सरगर्मियों से वाक़िफ़ियत हासिल की और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्त की पाबंदी करें। వస్తలేదమ్మా టైంకి ఆఫీస్కి వస్తలేరు 10:30. అదే సార్ మండల్లో అయితే నిజంగా మేము కూడా జెడ్పీ చైర్మన్ గారికి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి. ఏంటంటే ఇక అంటే వేయంగా తెలియదు బాగా సార్ అందరికి చెప్పారు మిషన్ భగీరథ వాళ్ళకి స్కూల్స్ కంపల్సరీ మీరు ప్రత్యేకంగా లైన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసారు. వాడు సార్ చెప్పినట్టు మా ఫండ్ నుంచి పెడతాము. అదే వచ్చినాయి చేద్దాం. మీరు అంటే సరిపోవు డబ్బులు నాకు కూడా తెలుసు. అయితే ముందు ఒకసారి చూడ 6-7 months అవుతుంది మన జిల్లా పరిషత్ నుండి వెళ్ళింది అది. సర్పంచ్లేమో ఇంకా మాకు పర్మిషన్ రాలేదు ఆ స్కూల్ ఎంపీలు జెడ్పీటీసీలు పాత స్కూలు అట్లే ఉండి పిచ్చి మొక్కలు పెళ్ళి పాములు వచ్చి పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు ఆ రూమ్లు వాడట్లేదు కానీ కూలగొట్టేస్తే అట్లీస్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ వస్తుంది పిల్లలకు. అట్లాంటి ఏదైనా అనుమతి కావాలంటే सीईओ గారికి రాస్తే వితిన్ 24 hours 2 రోజుల్లో 48 hours లో మీకు అనుమతి ఇప్పిస్తారు। हाल ही में पे रिवीजन कमीशन यानी पीआरसी की सिफारिशात के मौके पर मदऊ ना किए जाने और कमीशन की जानिब से तनख्वाहों पर कम नज़रसानी के नामुनासिब ऐलान पर बरहमी जाहिर करते हुए असातिज़ा की तंजीम TPUS के लीडरों ने शहर हैदराबाद में BRK भवन के मुहासरे की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर इन एहतजाजियों ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि कमीशन की जानिब से जो फिटमेंट का ऐलान किया गया है वो इंतहाई नाकाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिटमेंट 45% दिया जाए। गुरुकुल स्कूल्स के प्रिंसिपल ओहदे के उम्मीदवारों ने नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर धरना दिया। इस दौरान उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 4 साल क़ब्ल प्रिंसिपल के ओहदे के लिए इम्तहानात मुक़र्रर किए गए थे, ताहम अब तक नताइज जारी नहीं किए गए, जिससे उन्हें कई मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि कोर्ट केस व दीगर हरबे अपनाते हुए नताइज के ऐलान से गुरेज किया जा रहा है। उम्मीदवारों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तकर्री का ऐलान करे, बसूरत दीगर वो खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మా యొక్క వయస్సు ఇప్పుడు 51 ఏళ్ళు దాటింది. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు మీరు మా యొక్క దృష్టి పెట్టి బంగారు తెలంలో భాగంగా గురుకులాలు మీ యొక్క మానసపుత్రి కనుక గురుకులాలు ప్రిన్సిపాల్ లేకుండా విద్యార్థులు ఏ విధంగా మీరు నడిపిస్తారో కనుక మమ్మల్ని మీరు తీసుకోవాలి. కేసీఆర్ అంటే కాలువలు చెరువులు రిజర్వాయర్లు అన్నారు. మరి కేటీఆర్ గారు కీప్ థింకింగ్ రెగ్యులర్లీ, కీప్ థింకింగ్ రైట్లీ మేము అంటున్నాం. మీరు ఆలోచించండి కేటీఆర్ గారు.
ఎక్కడో చిన్న ట్వీట్ చేసి స్పందించే మీరు మా విషయం స్పందించట్లేరు. గురుకుల ప్రిన్సిపాల్స్గా ఈరోజు 4 ఏళ్ళు దాటించుకున్న మమ్మల్ని మీరు ఇంకా బంగారు తెలంగాణలో మా బతుకులు భయపంకరంగా పరిస్థితి అయింది. కాబట్టి మీరు వెంటనే తక్షణమే రేపు 1వ తరగతి ప్రారంభించబోయే గురుకులాల్లో ప్రిన్సిపాల్ లేకుండా మరి ఏ విధంగా నడిస్తే మీరు అర్థం చేసుకొని వెంటనే మా ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులు ప్రకటించాలి. మా వయస్సు ఇప్పటికే 50 ఏళ్ళు దాటింది. కరోనా కాలంలో ఉన్న ఉద్యోగాలు మేము కోల్పోయాం, భయంకరమైన పరిస్థితి. కనుక వెంటనే మీరు ప్రకటించి మా జీవితాలకు అలాగే బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా ఈ విద్యార్థులను కూడా తీర్చిదిద్దే విధంగా మాకు అవకాశం ఇవ్వాలని కేటీఆర్ గారిని కేసీఆర్ గారిని కోరుకుంటున్నాం. नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने अपने 3 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज हफ्ते के रोज़ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी, हज कमेटी को दरकार सहूलतें और दीगर का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर व बीजेपी लीडर हनीफ अली, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डेनियल रिचर्ड, डायरेक्टर धनलक्ष्मी, वक्फ बोर्ड CEO शाहनवाज कासिम, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के CEO बी शफीउल्लाह, AEO हज कमेटी मोहम्मद इरफान व दीगर मौजूद थे। बताया गया है कि इस मौके पर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलतें, एम्बार्केशन पॉइंट्स के अलावा औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ जायदादों के डिजिटलाइजेशन के अलावा मुख्तलिफ दीगर उमूर पर तफसीली तबादिल ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आतिफ रशीद ने मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे और आज के इस इजलास की तफसील बताई। मैं आतिफ रशीद, वाइस चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. In fact, I am officiating chairman of the National Commission for Minorities, Government of India, as there is no chairman still in the Minorities Commission. तेलंगाना राज्य का 3 दिन का दौरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तय किया था। आज दूसरा दिन है। कल चीफ सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कल एक मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ की गवर्नर महोदय से मुलाकात हुई। यहाँ के 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी जो समस्याएं हमने सुनी और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनसे गवर्नर महोदय को अवगत कराया। आज यहाँ के गृह मंत्री श्री महमूद अली जी से पहले मुलाकात हुई और उसके बाद यहाँ हज हाउस में इस भवन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब और वक्फ बोर्ड के CEO और तमाम मेंबरान के साथ यहाँ के जो वक्फ बोर्ड की कारगुजारियाँ हैं और यहाँ की जो हज कमेटी की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको लेकर एक समीक्षा बैठक आज हमारी संपन्न हुई है, जिसमें दोनों महकमों के CEOs यहाँ पर उपस्थित रहे। हमने जो कारगुजारी यहाँ चेक करी उसमें हमारे साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर श्री हनीफ अली साहब मौजूद रहे, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डेनियल रिचर्ड, डायरेक्टर धनलक्ष्मी जी मौजूद रहे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइज हो चुका है। यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए उस पर हमने बहुत सारी चर्चा करी। एनक्रोचमेंट पर कैसे रोक लगनी चाहिए इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा करी। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने ज़िला महबूबाबाद के एरिया अस्पताल पहुंचकर जुमे के रोज़ महबूबाबाद मर्री मेटा के करीब सड़क हादसे में फौत हो जाने वाले 6 अफराद के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तहख़्ख़ुद दिया। उन्होंने महलूकीन के रिश्तेदारों को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए रायतू बीमा और आखिरी रसूमात के लिए फ़ी 10,000 रुपये और दीगर मराद की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार मौजूद थे। రోడ్డు ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో చాలా దురదృష్టకరం। ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించి 6 కుటుంబ సభ్యులు ఈ దుర్ఘటనలో చనిపోవడం చాలా మనసును కలిచివేస్తూ ఉంది। మరి సంఘటన తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఇలాంటి నేషనల్ హైవే అనేక రోజులుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం। నేనే స్వయంగా 10 సార్లు నేషనల్ హైవేని విజిట్ చేసి ఆ పనులు పూర్తి చేయమని చెప్పడం జరిగింది। కానీ అనుకున్నంత పురోగతిలో లేకపోవడం, ఆలస్యం అవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని భావిస్తూ ఉన్నాం। మరి పట్టపగలే వాళ్ళ డ్రైవర్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారో, వాళ్ళ బండ్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నాయో ఒక అజమాయిషీ లేని పరిస్థితి
మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సంఘటన పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మరి నిన్ననే గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు కూడా మాట్లాడి ఏదైతే ప్రమాదం జరిగిన బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ కుటుంబానికి కొంత ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।